आजकल व्हाट्सएप हैक होने की बहुत सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं न्यूज़ में। और आजकल लोगों की मोबाइल बहुत ज़्यादा हैक हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस के थ्रू हैकर्स हमारे मोबाइल को हैक कर रहे हैं। अगर आप जान जाएंगे किस तरह से हैक कर रहा है तो अपने मोबाइल को बचा पाएंगे हैक करने से। और 13 ऐसा निशानियां बताऊंगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि आपका मोबाइल जो है हैक हो चुका है। और कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल को हैकिंग से प्रोटेक्ट कर पाओगे, अपने मोबाइल को हैकर से बचा पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने मोबाइल को, अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखिए। प्रोसेस नंबर 1, स्पाई एप्स। जी दोस्तों, कुछ स्पाई एप्स है जैसे कि स्पाई फोन ऐप, स्पायरा, इस तरह का ऐप्स अगर आपके मोबाइल में कोई इंस्टॉल कर देगा तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के कारण जो कोई भी इंस्टॉल करेगा वो अपने मोबाइल से आपका मोबाइल का हर तरीके का इंफॉर्मेशन, जैसे कि कॉल का हर इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग का हर इंफॉर्मेशन, चैटिंग का हर इंफॉर्मेशन, लोकेशन का हर इंफॉर्मेशन, यानी कि आप कहाँ है, क्या कर रहे हैं, हर एक्टिविटी को वो पता कर लेंगे। तो इस तरह का ऐप बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के मोबाइल में इस तरह का पाई ऐप्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। अगर कहीं खो जाते हैं तो स्पाई ऐप्स के द्वारा बहुत आसानी से लोकेशन पता की जा सकती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने मोबाइल की, बच्चे की मोबाइल में इस तरह का ऐप्स यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में, बहुत सारे गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के मोबाइल में भी इस तरह का पाई ऐप्स यूज़ करते हैं उसका हर एक्टिविटी पता करने के लिए। उसके ऊपर डाउट होता है तो ऐसा करते हैं। ऐसा सही नहीं है पर करते हैं। इस तरह का ऐप्स का यूज़ करते हैं कि इस ऐप्स के द्वारा आपके मोबाइल को आसानी से हैक किया जा सकता है। प्रोसेस नंबर 2, मैलवेयर्स। जी हाँ दोस्तों, मैलवेयर्स एक ऐसा चीज़ होता है जो कि होता है 18 से 20 KB के साइज या फिर उसके ही आसपास। बहुत ही छोटा सा एक फाइल होता है। एंड्रॉयड के लिए APK फाइल होता है। तो उस मैलवेयर्स जब आपके मोबाइल में घुस जाता है बहुत सारे तरीके से, तो आपका मोबाइल पूरी तरीके से हैक हो जाता है। और जो कोई भी आदमी उस मैलवेयर्स को भेजता है वो आसानी से आपके मोबाइल का हर एक्टिविटी को पता कर लेता है। नंबर 3, पब्लिक वाईफाई सर्विस। दोस्तों, पब्लिक वाईफाई अगर आप लोग कभी भी इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही अच्छा है। कोई कैफ़े में जाए, कभी ट्रैवल करने जाए, बहुत जगह पे फ्री वाईफाई मिलती है। उस तरीके का वाईफाई में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है मोबाइल हैक होने का। तो कोई कहीं भी अगर जाए तो फ्री वाईफाई जो दिए जाते हैं या फिर पब्लिक वाईफाई जो दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। उसमें हैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, क्योंकि आपके जब वाईफाई ओपन करती हो तो उसका हॉटस्पॉट के साथ जब कनेक्ट होता है तो आपका वाईफाई के थ्रू हर इंफॉर्मेशन जाती है। अगर कोई थर्ड पार्टी को, यानी कि कोई बुरे इंसान के हाथ अगर आपके वाईफाई का एड्रेस लग जाए तो आपके मोबाइल को आसानी से हैक किया जा सकता है। प्रोसेस नंबर 4, SMS फिशिंग। जी हाँ दोस्तों, SMS फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसको बहुत सारे नए हैकर्स, बहुत सारे क्या सारे के सारे नए हैकर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों की मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी हैक करने के लिए। ये कैसे होता है कि वो एक APK फाइल, एक मैलवेयर बनाता है, उस मैलवेयर को भेजता है किसी इंसान के पास और कहता है कि आपको एक लॉटरी लग गया, या फिर आपका ये वाला डिटेल है इसमें, या फिर ये है वो है। बहुत सारे तरीके से मैसेज किए जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे एक लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तब जो कोई भी आदमी जब उसे लिंक पर क्लिक करता है कुछ भी नहीं होता है। ऐसा होता है फेसबुक में भी ज़्यादा होता है, बहुत सारे मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसा होता है। एक चैट चलती रहती है, चैट पे चलते चलते एक चीज़ भेजा जाता है, एक लिंक कहा जाता है कि इस लिंक पे ओपन करो, एक सरप्राइज़ है, इसमें एक इमेज निकलेगा, इसमें एक वीडियो निकलेगा, कुछ भी कहा जाता है। जब आप क्लिक करते हो कुछ भी नहीं निकलता है, तब कहा जाता है कि भाई ऐसे में मजाक में भेजते हैं, कुछ भी नहीं था। और उस टाइम आपका मोबाइल जो है पूरी तरीके से हैक हो जाता है। तो इस तरह कभी भी कोई अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। प्रोसेस नंबर 5, चार्जिंग डॉक्स और चार्जिंग स्टेशन। पहले जब पावर बैंक्स इतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे लोग कहीं जाते थे, वहाँ पे बहुत सारे जगह पे एक चार्जर का सॉकेट, डेटा केबल निकला हुआ करता था। लोग उससे मोबाइल को चार्ज कर लेते थे। और तब तो तब ज़माना अलग था, लेकिन आज का ज़माना अलग है। आज भी बहुत सारी जगह पे चार्जिंग डॉक्स मिलता है। एक चार्ज करने के छोटे से प्लग मिलता है आपको, वहाँ से आप लेके चार्ज कर सकते हो। लेकिन वह जिस जगह से वो प्लग निकल रहा है
क्या वो कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर लैपटॉप तो नहीं है, क्योंकि आप अगर आपको कोई भी डेटा केबल से अगर कनेक्ट करोगे, अगर कोई वो डेटा केबल कंप्यूटर के साथ या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट है तो भी आपका मोबाइल चार्ज होगा। तो ऐसा करने से आपका बहुत सारा डेटा उसमें चला जाता है, जैसे कि आपका क्या डिवाइस है, सीरियल नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक चिप आईडी क्या है, सीरियल नंबर क्या है, और इस इतने सारे इन्फॉर्मेशन उसको मिलने के बाद आपका मोबाइल हैक करना बहुत ही आसानी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, इस तरह का कोई भी चार्जिंग डॉक्स के साथ कनेक्ट करने पर अगर उसके पीछे कोई कंप्यूटर है तो उसके थ्रू एक मैलवेयर घुसाना बहुत ही आसान है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें। दोस्तों मैं अब बात करूंगा 13 ऐसे निशानियों की जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि आपका जो मोबाइल है वो पूरी तरीके से हैक हो चुका है। निशानी नंबर 1, न्यू ऐप्स। दोस्तों जब अपने मोबाइल को अपने रीसेट करते हो तो उस टाइम कुछ ऐप्स ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है, उस मामले में तो बात अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐप्स ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कोई हैकर है जो आपके मोबाइल में नए नए ऐप्स इंस्टॉल कर रहा है। निशानी नंबर 2, कुछ ऐप इस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से उसे काम करना चाहे, या फिर कुछ ऐप हैकिंग के टाइम मीन्स जब आपका मोबाइल हैक हो जाता है कुछ ऐप्स काम करना बंद कर देता है, ये भी एक हैकिंग का निशानी है। निशानी नंबर 3, ऑटोमेटिक बैटरी कंज्यूम। जब आपका मोबाइल हैक हो जाता है तो हैकर के थ्रू उस मोबाइल में बहुत सारे एक्टिविटी किए जाते हैं, जब आप उस जिस कारण आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, तो ये भी एक हैकिंग का निशानी है। निशानी नंबर 5, अगर आपके मोबाइल ऑटोमेटिकली गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अगर अपने मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे हो, पॉकेट में है, कहीं भी है, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जैसा नॉर्मली हुआ नहीं करता था, तो ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक हैकिंग का निशानी है। निशानी नंबर 6, ऑटोमेटिकली अगर आपके मोबाइल रिबूट हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है, या फिर डायल नंबर पे ऑटोमेटिकली कुछ नंबर डायल हो रहा है, या फिर कुछ ऐप्स जो ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, तो ऐसा होता है जब आपका मोबाइल हैक हो जाता है, और ये हैक होने का बहुत बड़ा साइन है। निशानी नंबर 7, अननोन मोबाइल नंबर्स इन योर रिसेंट कॉल। आपके रिसेंट कॉल अगर चेक करोगे तो वहाँ पे कोई अननोन नंबर्स है जहाँ पे जिस नंबर पे आपने कॉल नहीं किया है या फिर किसी ने भी आपके मोबाइल लेकर नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। निशानी नंबर 8, रिसीविंग एंड सेंडिंग अननोन मैसेजेस। अगर आपके मोबाइल के ब्राउजिंग मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे, व्हाट्सएप मैसेंजर पे, या फिर नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज पे बहुत सारे अननोन मैसेजेस रिसीव हो रहा है और सेंड हो चुका है या फिर हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपके मोबाइल से मैसेजेस भेज रहा है, तो ये हैक होने का बहुत बड़ा निशानी है। निशानी नंबर 9, यू कैंट स्विच ऑफ योर मोबाइल। कोई भी मोबाइल जब हैक हो चुका होता है उस टाइम उस मोबाइल को कोई स्विच ऑफ करना चाहेगा तो आसानी से स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, या फिर कभी कभी स्विच ऑफ नहीं, एकदम ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा होता है कि मोबाइल जब हैक हो चुका होता है उस टाइम हैकर कुछ ऐसा कर देता है मोबाइल में, मैलवेयर डाल के मोबाइल को किसी भी तरह से स्विच ऑफ नहीं किए जा सकते, क्योंकि उस टाइम वो मोबाइल से कुछ काम कर रहा होता है, और मोबाइल जो स्विच ऑफ नहीं होता है और टच करते हो स्विच ऑफ करने की तो कुछ ना कुछ अलग काम कर लेता है, कोई ऐप ओपन हो जाता है, कुछ इस तरह का काम कर जाता है, तो ये हैक होने का बहुत बड़ा निशानी है। निशानी नंबर 10, एको ड्यूरिंग कॉल्स। जब अगर आपके मोबाइल हैक हो गया है तो उस टाइम अगर आप कॉल करते हो तो मोबाइल में एको होगा, यानी कि डबल डबल साउंड होगा या फिर कुछ नॉइज सुनाई देगा। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा टेक्निकली प्रॉब्लम के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में एको हो जाता है, तो एको हो गया है इसका मतलब हैक हो गया है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एको होना हैक होने की एक बहुत बड़ी साइन है। निशानी नंबर 11, अगर आपके मोबाइल में ब्राउज़र जो है उसमें तरह तरह के अलग अलग वेबसाइट ओपन किया हुआ है, जिस वेबसाइट को आपने ओपन किया ही नहीं, या फिर ब्राउज़र पे जाओगे तो जिस हाल में आपने छोड़ के आया था उस हाल में नहीं है, यह भी एक हैक होने का बहुत बड़ा साइन है। निशानी नंबर 12, मोबाइल डेटा यूजेस हद से ज़्यादा बढ़ जाना। अगर आपके मोबाइल डेटा हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना आपने यूज़ नहीं किया है उससे भी ऊपर जा रहा है, तो ये हैक होने का बहुत सिंपल सा साइन है।
निशानी नंबर 13, अगर आप देखोगे कि आपके मोबाइल में बहुत अच्छे नेटवर्क है फिर भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो या फिर कॉल कर रहे हो तो कॉल बीच बीच में ड्रॉप हो रहा है, तो उस टाइम हो सकता है कि हैकर आपके मोबाइल से कुछ ऐसा काम कर रहा है जिस पे आपके कॉल करने पर उसका डिस्टर्ब हो, तो उस टाइम वो कॉल कट कर देता है, तो इसलिए आप कॉल नहीं कर पाते हो या फिर कॉल ड्रॉप हो जाता है, और ये भी एक हैकिंग का बहुत बड़ा साइन है। तो भाई आप लोगों ने सुन लिया कि मोबाइल कैसे हैक होता है। अब जब हैक हो जाता है तो कैसे समझा जाए कि हैक हो गया है, तो इसके बारे में बहुत बात कर लिया, लेकिन अब बताऊंगा मोबाइल अगर हैक हो चुका है तो किस तरह से मोबाइल को सेव कर सकते हो या फिर कैसे कैसे तरीके से अपने मोबाइल को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके रख सकते हो हैकर से। तो उसके लिए मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताऊंगा। जैसे टिप नंबर 1, एंटी मैलवेयर। अगर आपके मोबाइल में अच्छे खासे एंटी मैलवेयर अगर आप यूज़ करोगे तो हैकर से मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रहने की चांसेस है। लेकिन बात ये है कि मोबाइल के लिए आप कभी भी एंटीवायरस यूज़ मत करना, क्योंकि मैक्सिमम क्या सबके सब लगभग सबके सब एंटीवायरस जो है उसके थ्रू ही मोबाइल को हैक किए जाते हैं। तो ये एंटीवायरस बिल्कुल यूज़ ना करें। अनहैक नाम का एक एंटी मैलवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने अनहैक के बारे में इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल है, नेशनल न्यूज़ चैनल, वहाँ पे शो चल रहा था कि 20 सेकंड के आपका मोबाइल हैक। तो वहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी आए थे, न्यूज़ चैनल के संवाददाता थे उस टाइम, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हैकर भी कह सकते हो उसे। इंडिया के सिटीजनशिप है उसका। वो बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करता है, बैंकिंग सिस्टम के साथ। जो एंटी मैलवेयर बनाता है वो उन लोगों के थ्रू एक एंटी मैलवेयर बनाया है उन लोगों ने, जिसका नाम है अनहैक। उसे यूज़ कर सकते हो, मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है। टिप नंबर 2, डिलीट अननोन ऐप्स जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया है। जिस ऐप को आपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है उन ऐप्स को आप अभी जाके डिलीट कर दो, तो इस तरह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। टिप नंबर 3, कोई भी मैसेज अगर आपके मोबाइल पे आए छोटा सा यूआरएल लिंक के साथ, अगर वहाँ पे तरह तरह के बात कहे गए हैं, कुछ भी कहे गए हैं, वो जरूरी नहीं मैसेज में मैसेंजर पे हो, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, टेक्स्ट मैसेज कहीं भी हो, छोटा सा लिंक के साथ भेजे गए हो और वहाँ पे पूरा यूआरएल नहीं हो, तो उस तरीके लिंक को आप कभी भी ओपन ना करें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पूरा का पूरा चांसेस है आपका मोबाइल हैक हो जाने का, तो बिल्कुल दोस्तों ना करें। टिप नंबर 4, रिमेंबर पासवर्ड फंक्शन। कोई भी जगह पे आप लॉगिन करते हो कुछ भी चीज़ों के बारे में, कुछ भी एक आईडी देके, तो वहाँ पे और लिखा आता है अपने मोबाइल को क्या पासवर्ड को क्या सेव करके रखना चाहते हो, यानी कि जो पासवर्ड रिमेंबर का ऑप्शन है उसमें आप यस करना चाहते हो नहीं, तो बिल्कुल ही यस ना करें। मैं भी करता था, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। इससे मोबाइल हैक होने का पूरा चांसेस रहता है। कोई भी हैकर अगर आपको मोबाइल को हैक कर लेगा तो उस टाइम पे उसका डेटा उसके हाथ में चला जाएगा, वो वाला आईडी पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें दोस्तों, बहुत बड़ा मूर्खता है। टिप नंबर 5, स्विच ऑफ ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन। जब कोई भी हॉटस्पॉट ओपन कर देता है, अगर आपके मोबाइल को वाईफाई ओपन करते ही कनेक्शन बन जाता है, तो समझ लेना आपके जो वाईफाई की सेटिंग है वहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्शन का ऑप्शन ऑन है, तो वहाँ पे जाके ऑफ करके मैनुअल कर देना। क्योंकि कहीं भी अगर अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन हो गया है उस टाइप के, कोई भी हैकर्स का हॉटस्पॉट ओपन है तो वाईफाई कनेक्शन उसके साथ हो जाएगा। अगर आपका वाईफाई कनेक्शन हो गया तो वाईफाई के थ्रू कितना इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है एक हैकर, आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो इसे ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन को आप ऑफ करके रखें, उसे मैनुअल कर दें। टिप नंबर 6, अगर आप किसी भी सिचुएशन पे आके फ्री पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, फ्री नहीं भी हो पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम ऑनलाइन परचेस बिल्कुल ही ना करें। कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन बाय ना करें और कुछ भी टाइप का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें, उसमें मोबाइल हैक होने का पूरा चांसेस रहता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नॉर्मली इंटरनेट को यूज़ करें, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें, ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें परचेस ना करें। टिप नंबर 8,
अगर आपके मोबाइल हैक हो गया है अचानक से पता चले, तो मोबाइल के जो सिम कार्ड है उसे निकाल के मोबाइल को रीसेट कर दे, यानी कि मोबाइल के जो रीसेट में जाके ऑप्शन है इरेज ऑल डेटा या फिर इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री, इस तरह का ऑप्शन जो होता है वहाँ पे जाके मोबाइल को पूरी तरह से रीसेट कर दे। तो इससे मोबाइल हैक होने से बहुत ज़्यादा बच जाएगा, हैकर अचानक से कुछ नहीं कर पाएगा। एक बहुत ये सबसे बड़ा टिप है। टिप नंबर 9, एक मोबाइल में कुछ अच्छा खासा पासवर्ड, सख्त सा पासवर्ड जरूर यूज़ करें दोस्तों। कोई पैटर्न लॉक यूज़ ना करें, अच्छा खासा पासवर्ड यूज़ करेंगे तो वो भी मोबाइल के लिए एक सेफ्टी है। कोई भी अनजान आदमी मोबाइल को पाके आपके मोबाइल में एंटी मेलवेयर कुछ भी नहीं डाल सकेगा, या फिर कोई भी स्पाई ऐप्स नहीं इंस्टॉल कर पाएगा आसानी से। तो एक मोबाइल में पासवर्ड जरूर यूज़ करें। और टिप नंबर 10, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव हो नीचे जाके कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।